इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक आंखों की शर्म होती है, वो नहीं खोनी चाहिए। प्रधानमंत्री का दिन प्रतिदिन जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे भाषा में भारी गिरावट आ रही है। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से पहले असहमत होता था, अब प्रधानमंत्री जी की चिंता हो रही है मुझे। मेरे प्रधानमंत्री जनता की बात करते हैं, कम से कम आप लोगों की तरह गाली गलौज का इस्तेमाल तो नहीं करते। जब इंसान का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो उसकी जवान भी लड़खड़ाती है। उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। 24 के चुनावी दंगल में रोजाना नए नए शब्द सुनने को मिल रहे हैं। कभी शहजादा, कभी पीरजादा, कभी शहंशाह, कभी शाही परिवार और कभी तानाशाह। और अब एंट्री मारी है मुजरे ने। जी हाँ, प्रचार के शोर में इसी मुजरे पर बवाल मचा हुआ है। प्रधानमंत्री के मुंह से निकले मुजरे शब्द पर सपा मुखिया बुरी तरह भड़के हुए हैं। अखिलेश यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस को कम बता दिया। कहने लगे, जब आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है तो जबान भी लड़खड़ा जाती है। इसी के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बीजेपी की हार का भी दावा कर दिया है। जब इंसान का आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो उसकी जवान भी लड़खड़ाती है। छठवें चरण में जो बम्पर वोट पड़ा है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उसकी वजह से उनकी जवान लड़खड़ाने लगी है। आज उनके पास जवाब नहीं है, उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। छठवें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों की। 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस बयान पर यूपी के सियासत में उबाल आया हुआ है, वो भी जरा सुना लेते हैं। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं SC, ST, OBC आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले दिनों बिहार में जनसभा को संबोधित करते वक्त इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो गुलाम बने रह सकते हैं और अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए मुजरा कर सकते हैं। इसी बयान पर अखिलेश यादव ने बलिया पहुंचकर पलटवार किया। हालांकि सपा अध्यक्ष से पहले प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता पीएम को इसे लेकर घेर चुके हैं। चुनावी मौसम में ऐसे शब्दों की बहार आ चुकी है। अभी 7वें फेज का रन तो बाकी है। इससे पहले और भी नए शब्दों का छौंका सियासत की कढ़ाई में लग सकता है।